मरण कंडिका का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य श्री अमित गति सागर जी महाराज द्वारा रचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंकुमधार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासिनम जैनम जयतु शासिनम जैनम जयतु शासिनम। आज हमारा आलोचना नाम का 23वां अधिकार प्रारंभ होगा। निर्यापक उपदेश दे रहे हैं कि हे साधु, राग द्वेष कसाय इंद्रिय और संज्ञा से रहित होकर तथा रिद्धि गौरव सात गौरव और रस गौरव को छोड़कर विशुद्ध बुद्धि वाले तुम शुद्ध आलोचना को करो। जो छपक व्यवहार चतुर है और 36 गुण समन्वित है, उसको भी गुरु की साक्षी पूर्वक महाशुद्धि कारक यह आलोचना अवश्य करनी चाहिए। 36 गुण बताते हैं। आचारी आधारी आदि 8 गुण तथा अचेल तत्व आदि 10 स्थिति कल्प 12 प्रकार का तप और 6 आवश्यक, ये 6 गुणित 6 अर्थात 36 गुण हैं। भावार्थ, निर्यापक छपक को समझा रहे हैं कि जो स्वयं आचार्य हैं, आचार्य आदि गुणों से मंडित हैं, तो भी अन्य आचार्य को समक्ष अपने व्रत संबंधी अपराधों की आलोचना अवश्य करता है। यहाँ पर आचार्य आदि 36 गुण आचार्य परमेष्टि के बताए हैं। वैसे अन्य प्रकार से भी 36 गुण होते हैं, जैसे 8 ज्ञानाचार, 8 दर्शनाचार, 12 तप, 5 समिति और 3 गुप्ती, ये 36 गुण हैं। ऐसे अन्य प्रकार से भी हैं। जितने अतीत काल में तीर्थंकर हुए हैं, अनंत केवली जिन हुए हैं, वे सर्वज्ञ ही छद्मस्त जीवों की महाशुद्धि गुरु के निकट होती है, ऐसा बताते हैं। विशेषार्थ गर्भावतरण आदि 5 कल्याणक धारी तीर्थंकर कहलाते हैं। संपूर्ण ज्ञानावरण का जिनमें क्षय हो चुका है और केवल ज्ञान युक्त हैं, उन्हें केवली कहते हैं। कर्म शत्रुओं को जीतने वाले जिन हैं, इन सभी महापुरुषों ने उपदेश दिया है कि जो जीव छद्मस्त है, अर्थात जब तक उसे केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, तब तक महामुनि आदि भी क्यों न हो, किंतु उसको अपने दोषों की आलोचना गुरु के साक्षी से अवश्य करनी चाहिए। इस तरह शास्त्रोक्त विधि छपक को निर्यापक आचार्य समझाते हैं। निर्यापक कह रहे हैं कि हे छपक, देखो, चतुर्वेद भी रोग युक्त होने पर अपने रोग को दूसरे वैद्य को बतलाकर उससे रोग दूर करने की विधि को ज्ञात कर रोग का प्रतिकार करता है। अर्थात वैद्य स्वयं अपनी चिकित्सा नहीं करता, पर वैद्य से कराता है। वैसे ही ज्ञानी हो, आचार्य आदि हो, उन्हें भी अन्य आचार्य की साक्षी से आलोचना कर अपना भाव रोग दूर करना चाहिए। छपक स्वयं आचार्य हैं, चतुर हैं, दोष निवृत्ति की विधि को स्वयं जानता है, तो भी अन्य आचार्य के निकट स्वदोषों को कहकर विधि को जानकर अपनी महाशुद्धि कर लेनी चाहिए। भावार्थ, पर के साक्षी पूर्वक अपराध निवेदन करके आत्मशुद्धि का विधान इसलिए भी है कि एक महान छपक आचार्य को भी अन्य गुरु के निकट अपने दोषों की आलोचना करते देखकर सभी यतिजन उसी तरह प्रवृत्ति करेंगे। अर्थात आत्मा की शुद्धि का यही क्रम है। ऐसा समझकर वे भी पर साक्षी से शुद्धिकरण करेंगे, अन्यथा सर्वलोक स्वसाक्षी से शुद्धि करेंगे, क्योंकि लोग प्रायः गतानुगतिक होते हैं। इसलिए सम्यक विज्ञान और चारित्र में जो दोष हुआ है, उसकी हे छपक, तुम एकाग्र मन पूर्वक आलोचना करो। यदि मन वचन और काय से अतिचार हुआ है, तो उस सबकी निश्चल मन होकर आलोचना करो। इस समय पर अमुक देश में इस भावना द्वारा यह दोष मेरे से हुआ था। इस तरह सब द्रव्य क्षेत्र आदि को ज्ञात कर हे यति तुम सब प्रकार से आलोचना करो। साधु की आलोचना 2 प्रकार की बताई है, औधि और पद विभागी। इनमें से मूल नाम के प्रायश्चित को प्राप्त हुए यति तो पहले ही आधी आलोचना कही गई है और मूल को छोड़कर अन्य विषयक आलोचना पद विभागी कही जाती है। विशेषार्थ
आलोचना के दो भेद हैं, ओधी और पद विभागी। ओधी को सामान्य लोचना और पद विभागी को विशेषालोचना भी कहते हैं। जिस साधु की दीक्षा महाअपराध से नष्ट हो चुकी है उसको ओधी आलोचना करनी चाहिए, अर्थात उसे तो इतना कहना होगा कि मैं सर्व ही व्रत समाप्त हो चुके हैं, मैं मूल स्थान को प्राप्त हूँ, पुनः दीक्षा के योग्य हूँ। जिस साधु के ऐसा महाअपराध नहीं हुआ तो उसको पद विभागी आलोचना करना चाहिए, अर्थात इस महाव्रत में अमुक दोष मुझसे हुआ है इत्यादि रूप कहना चाहिए। इसी को आगे भी कहते हैं, जिसके महादोष हुआ है जिसके महादोष हुआ है या व्रतों का सर्वनाश हुआ है वह सामान्य से कहते हैं कि हे गुरुदेव, मेरे सर्व व्रत नष्ट हो चुके हैं, मैं आज से आपके द्वारा संयम को प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरे इस तरह ओधी आलोचना होती है। जिस काल में, जिस देश में, जिस प्रकार से जो अपराध हुआ है उस देश में उस प्रकार से उस दोष को आचार्य के समक्ष कहता है। यह पद विभागी आलोचना कहलाती है। आलोचना माया शल्य को छोड़कर करनी चाहिए। ऐसा कहते हैं, जिस प्रकार कांटे के लग जाने पर सर्वव्यापी वेदना होती है और उसके निकाल देने पर शल्य रहित सुख होता है, उसी प्रकार माया, मिथ्या और निदान शल्य से युक्त मुनि दुख से व्याकुलित मन वाला हो जाता है, और जब माया आदि शल्य से रहित होता है अर्थात अपने दोषों की आलोचना करता है, तब परम सुख को प्राप्त होता है। शल्य के तीन भेद हैं, माया, निधान और मिथ्यात्व, अथवा शल्य के दो भेद हैं, एक द्रव्य शल्य, दूसरा भाव शल्य। छल या कपट को माया शल्य कहते हैं। परभव में भोगों की वांछा करना निदान शल्य है। विपरीत श्रद्धा को मिथ्यात्व कहते हैं। द्रव्य और भाव शल्य का स्वरूप आगे कह रहे हैं। उस भव में भाव शल्य के तीन भेद होते हैं, ज्ञान का शल्य, दर्शन का शल्य और चारित्र्य का शल्य। द्रव्य शल्य के तीन भेद हैं, सचित द्रव्य शल्य, अचित द्रव्य शल्य और मिश्र द्रव्य शल्य। विशेषार्थ अकाल पठन आदि ज्ञान का शल्य है, शंका आदि दर्शन का शल्य है, समिति आदि में अनादर करना चारित्र का शल्य है। ये भाव शल्य के भेद हैं। दास आदि संक्षिप्त शल्य है, भाव आदि सच्चित द्रव्य शल्य है, सर्व सुवर्ण आदि अचित द्रव्य शल्य है और ग्राम आदि मिथ्य द्रव्य शल्य है। भाव यह है कि साधु इन सब का त्याग किए हुए होते हैं, किंतु कदाचित मन में इन वस्तुओं के प्रति ममत्व हो तो वह द्रव्य शल्य है, क्योंकि यह मोह भाव भी कांटे की तरह क्लेश करता है। अकाल अध्ययन आदि तो साधु जीवन में लगने वाले अतिचार हैं। यदि प्रमादवश भाव शल्य को नहीं निकाला जाए तो संसारी जीव द्रव्य शल्य के द्वारा जैसे दारुण दुख को प्राप्त होते हैं, वैसे ही साधुजन भी इस भाव शल्य से सतत वारुण दुख को प्राप्त होते हैं। भय, प्रमाद और लज्जा के कारण जो मोह की छपक भाव शल्य का त्याग किए बिना मरण करते हैं, वे दर्शन, आराधना आदि चार आराधनाओं में से किसी के भी आराधक नहीं होते हैं। यदि द्रव्य शल्य का निष्कासन नहीं किया जाए तो एक भव में दुषः वेदना होती है, किंतु भाव शल्य को दूर न किया जाए तो इस जीव की जन्म जन्म में दुषः वेदना भोगनी पड़ती है। कोई छपक ऐसा बुद्धि या विचार करे कि मैं कल या परसों अपने चारित्र का शोधन या आलोचना करूंगा, वह छपक गए हुए काल को नहीं जानता है। भावार्थ, जो मुनि ऐसा विचार करता है कि मैं अभी आलोचना नहीं करता, फिर कभी करूंगा, कल परसों करूंगा, सो ऐसा सोचने वाला काल को नहीं जानता कि कब मृत्यु आएगी और मैं बिना आलोचना किए ही मर जाऊंगा, तथा अधिक दिन व्यतीत होने पर अतिचार विस्मृत भी हो जाते हैं। अतः साधु को तो हमेशा ही जब अतिचार लगे हों तभी गुरु के समक्ष आलोचना करके शुद्धि करनी चाहिए और छपक को संन्यास के अवसर पर
तो सर्व आलोचना शीघ्र ही कर लेनी चाहिए। आयु कोई निश्चय नहीं है कि कब पूर्ण हो जाए। जो राग द्वेष आदि से भग्न हुए शल्य सहित मरण करते हैं, वे दुख रूपी कांटों से मरे भयंकर रूप भाव रूपी अरण्य में भ्रमण करते हैं। जो 3 प्रकार के भाव शल्य को निकाल कर मृत्यु को करते हैं, वे कल्याण को देने वाली आराधना को प्राप्त करते हैं। विशेषार्थ भाव शल्य को भाव शल्य का स्वरूप पहले बता दिया। इन शल्य को हृदय से निकाल कर अतिचारों की आलोचना गुरु के समक्ष करके प्रायश्चित से जो अपनी आत्मा को निर्मल बनाते हैं और संलेखना करते हैं, उन छपक साधुओं की आराधना सिद्ध होती है। दीक्षा से लेकर मृत्यु तक तो तप शरण किया जाता है, उसकी सफलता आराधना की प्राप्ति से होती है। जो सम्यक और चारित्र संबंधी शल्य से रहित है, गौरव को दूसरे ही जिन्होंने त्याग दिया है, निसंग अर्थात परिग्रह रहित हुए वायुवत विहार करते हैं, वे साधुजन सर्व कर्म का नाश करते हैं। आचार्य छपक को उपदेश द्वारा समझा रहे हैं कि हे छपक, इस प्रकार जिसका शल्य रहित चित्त है, ऐसे निश्चल्य चित्त वाले साधुओं को के आराधना प्राप्ति रूप महालाभ होता है। ऐसा जानकर तुम शुद्ध दर्शन, शुद्ध चरित्र शुद्ध चारित्र तथा शल्य रहित हो विहार आचरण करो। हे छपक, तुम खेद रहित सम्यक आलोचना करो। वह आलोचना ऐसी होवे कि जो दोष विस्मृत हुए हों, उन्हें स्मरण करके आलोचना करो। किसी भी दोष को बिना छिपाए आलोचना करो। गौरव रहित और मोह रहित हो। दीक्षा से लेकर आज तक जितने अतिचार लगे हों, वे निर्मलता पूर्ण रूप से गुरु के समक्ष निवेदन कर दो। भयमान असत्य से रहित सरल मन से बालक के समान सभी कार्य और अकार्यों को निवेदन बुद्धिमान छपक द्वारा होना चाहिए। अर्थात सरल स्वभाव से जैसे बालक अपने योग्य अयोग्य कार्यों को बता देता है, वैसे छपक को अपने द्वारा किए गए कार्य अकार्य और निर्यापक से निवेदन कर देना चाहिए। हे यति, सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र में जो अतिचार हुए हैं, उनकी आलोचना करके सम्यक कर्म पूर्वक जिसका पाप नष्ट हुआ है, ऐसे तुम संलेखना को करो। इस प्रकार आचार्य द्वारा छपक को उपदेश दिए जाने पर उत्कृष्ट समाधि मरण को करने का इच्छुक छपक स्वर्ग में रोमांचित हो जाता है, अत्यंत प्रसन्नता से हर्ष विभोर हो जाता है। विशेषार्थ निर्यापक द्वारा कल्याणकारी अत्यंत वैराग वर्धक तथा धर्म में अगाढ़ अनुराग को उत्पन्न करने वाला उपदेश सुनते ही छपक के सारे ही शरीर से आनंद से रोमांच आ जाता है। वह छपक विचार करता है कि हे अहो, ये गुरुवर हमारे अकारण बंधु हैं, कितनी हृदय स्पर्शी वाणी से मुझे समझा रहे हैं। अहो, इन्हें सचमुच में रत्नत्रय मार्ग में महान भक्ति है, जिससे इतना प्रयत्नशील होकर मुझे आलोचना में उद्धत कर रहा है। ये धन्य है, यही कर्णकार है कि है, ये ही मुझे संसार समुद्र से पार करेंगे इत्यादि शुद्ध आलोचनाओं को मैं करता हूँ। ऐसी गुरु स्वीकृति देकर उस छपक जिन प्रतिमा के सम्मुख या पूर्व अथवा उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़ा हो जाता है और शरीर से निष्प्रय वह दीर्घ का उत्सर्ग करता है। विशेषार्थ गुरु का दोषों का निवेदन करने से पहले विधि पूर्वक सामयिक दंडक योस्यामी दंडक आवृत सिरोनिति युक्त सिद्धि भक्ति करके कायोत्सर्ग में लीन होता है। इससे दोषों का स्मरण हो जाता है। शल्य और ममत्व को जिसने छोड़ दिया है, ऐसा वह छपक एकत्व भाव को प्राप्त होता है। मैं आचार्य के चरण मूल में शल्य को उखाड़ कर फेंक दूंगा, ऐसा विचार करते हैं। इस तरह एकत्व भाव को प्राप्त
हुआ छपक समस्त दोषों को स्मरण करता है अतः इस प्रकार प्रांजल होकर सर्व दोष स्मरण में लाता है। भावार्थ, जब छपक एकत्व भाव में होता है तब मैं अतिचार रहित हूँ। मैं तो केवल ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला हूँ। मुझसे शरीर राग द्वेष शल्य और गौरव आदि सब विकार भिन्न है। शरीर के नाश से, इनके मान अपमान से मेरा कुछ भी बिगड़ता नहीं। मैं अब माया को छोड़कर अतिचारों को दूर करता हूँ। ऐसा विचार कर छपक दोषों को स्मरण करता है कि कौन कौन से छपक मुझे कौन कौन से दोष हुए हैं, कब हुए इत्यादि सर्व दोष का स्मरण करके शल्य का निराकरण करने के लिए गुरु के निकट आता है, क्योंकि शुद्ध मन वाले ही आलोचना आदि करना योग्य होता है। आलोचना के लिए उचित काल आदि का निर्देश करते हैं। उस छपक की शुद्ध भाव से आलोचना आदि संभव है, अर्थात आलोचना के समय भाव शुद्ध होना चाहिए। पूर्वाह्न या अपराह्न के समय, शुभ दिन, शुभ तिथि और शुभ लग्न में आलोचना करनी चाहिए। यहाँ भाव और काल आलोचना के लिए कैसे हो यह बताया है। आलोचना के लिए योग्य स्थान, जिस स्थान पर पत्तों से रहित वृक्ष हो, सूखा वृक्ष, कांटेदार वृक्ष, कंडुआ, नींबू आदि का वृक्ष, छाया रहित या गिरा हुआ, जीर्ण अग्नि से या बिजली से जला हुआ वृक्ष हो, वह स्थान आलोचना के योग्य नहीं है। क्षुद्र अल्प शक्ति वाले देवों का स्थान, जहाँ पर घास, पत्थर, कष्ट, हड्डी, पत्ते और मिट्टी धूलि के ढेर लगे हों, धूलि, राख आदि, मल आदि से भरा हुआ सूना घर या कोई स्थान हो, या रुद्र आदि का देवालय हो, ये सब स्थान आलोचना के योग्य नहीं है, तथा इन्हीं के समान अन्य कोई निंदनीय स्थान भी योग्य नहीं है, त्याज्य है। जो निर्यापक का कार्य छपक द्वारा परिशुद्ध आलोचना करवाना चाहते हैं, उन्हें उक्त असमाधान, अशांति कारक स्थान सर्वथा छोड़ देने चाहिए। आलोचना के अयोग्य स्थानों को कहकर अब योग्य स्थानों का निर्देश करते हैं। श्री देव जिनेन्द्र प्रभु का मंदिर हो, अथवा सुंदर तोरण से युक्त यक्ष नागादि का मंदिर हो, कमल बनों से सुशोभित स्वच्छ जल से पूर्ण सरोवर हो, सब जीवों के लिए उपकारक ऐसे उन्नत वृक्षों से मंडित स्थान हो, नम्र सज्जनों के द्वारा भूषित मंदिर में, अथवा सज्जनों के समान वृक्षों से भूषित उद्यान आलोचना योग्य स्थान होता है। पर इंद्रियों के लिए मनोहर ऐसे समुद्र और नदी के किनारे छायादार पवित्र पत्र, पुष्पों के फलों से युक्त रसीले वृक्षों से युक्त स्थान आलोचना के लिए श्रेष्ठ कहा जाता है। उपयुक्त स्थानों के समान अन्य भी कई प्रशस्त स्थान हो, उस स्थान में जाकर निर्यापक आचार्य छपक को संकलेश रहित शुद्ध आलोचना को सुनाते हैं। आलोचना को सुनते हैं समस्त आचार्य आलोचना को सुनते ही समय आचार्य को किस तरह बैठना चाहिए यह बताते हैं। आलोचना को सुनते समय आचार्य को किस तरह बैठना चाहिए यह बताते हैं। ओके। जिन प्रतिमा के सन्मुख बैठकर या पूर्व दिशा में अपना मुख कर छपक या मुख उत्तर में करें, अथवा उत्तर में अपना और छपक का पूर्व दिशा में मुख करके बैठा कर एकाकी आचार्य एक छपक को आलोचना का श्रवण करता है। विशेषार्थ, समाधि के इच्छुक छपक की आलोचना किस स्थान पर, किस काल में, कैसे स्थित होकर, किस भाव पूर्वक होती है, इस विषयों का बहुत ही सुंदर वर्णन है। शुभ मुहूर्त, शुभ लग्न, शुभ नक्षत्र आदि के रहने पर आलोचना योग्य काल है। जिन मंदिर, मनोहर उद्यान, कमलों से परिपूर्ण स्वच्छ सरोवर आदि स्वच्छ सरोवर, नदी आदि का तट अथवा ऐसे अन्य कोई प्रशस्त स्थान हो, वे सब आलोचना के योग्य माने जाते हैं। पूर्व भी मुख बैठना इसलिए प्रशस्त है कि पूर्व में सूर्य का उदय होता है। सूर्योदय के समान आराधना प्रकाशमान उन्नत होती जाए,
इस अभिप्राय से पूर्वाभिमुख होकर बैठता है। उत्तर में विधि में श्रीमंदिर आदि तीर्थंकर सदा ही विद्यमान रहते हैं, अतः उत्तराभिमुख होना प्रशस्त है। जिन प्रतिमा सम्मुख बैठना तो साक्षात शुभ परिणाम का कारण होने से प्रशस्त है। एक आचार्य एक ही छपक की आलोचना सुनते हैं, अनेक छपक की नहीं। यदि अनेक गुरु आलोचना सुनने को बैठे तो छपकों को लज्जा आना संभव है। लज्जा से वह अपने दोष ठीक से नहीं कहेगा। अनेक छपकों के दोष एक साथ एक आचार्य अवधारण नहीं कर सकेगा, अतः एक छपक और एक ही आचार्य रहे। हाँ, यदि कोई आर्य का आदि आलोचना में उद्यत है तो आचार्य के निकट एक मुनि उपस्थित हो या अन्य आर्यिका के साथ आलोचना आर्यिका होवे नहीं अन्य आर्यिका के साथ आलोचक आर्यिका होवे, तब आचार्य उनकी आलोचना सुनते हैं। छपक जब आलोचना कर रहा है तब आचार्य उसे तत्परता से सुने, अन्यथा छपक आलोचना करने में निरुत्साह हो जाएगा कि ये गुरु मुझ जैसे छपक की अंतिम आलोचना भी ठीक से नहीं सुनते, इन्हें क्या सुनाया जाए। और आलोचना छपक उस समय माया, भय, राग, द्वेष आदि परिणामों को छोड़कर आलोचना करे, यह भाव शुद्धि है। इस प्रकार शुभ काल प्रशस्त स्थान में प्रसन्न मन युक्त हो आचार्य निर्मल परिणाम युक्त हुए छपक को आलोचना सुनते हैं। विशेषार्थ देव वंदना, प्रतिक्रमण आदि कार्यों को यतिजन प्रतिक्रम सहित करते हैं। प्रत्येक कार्य में पृथक पृथक भक्ति पाठ होता है। जैसे देव वंदना में चैत्य भक्ति और पंचगुरु भक्ति का पाठ करते हैं। भक्ति पाठ करते समय सर्वप्रथम विज्ञप्ति करके मैं अमोघ भक्ति करता हूँ ऐसी भक्ति पाठ करते समय सर्वप्रथम विज्ञप्ति करके मैं अमोघ भक्ति करता हूँ ऐसी प्रतिज्ञा करके नमोस्तु देव वंदनम क्रियायाम भाव पूजा भाव वंदनस्तम समेतम चैत्य भक्ति का असर करोमि हम। इस तरह प्रतिज्ञा करके 3 आवृत हाथ जोड़कर 3 बार विशिष्ट रीति से घुमाना, एक शिरोन्मन करके सामूहिक दंडक करके 3 आवृत एवं शिरोन्मन सहित का असर करें, पुनः 3 आवृत आदि सहित थोसामी दंडक करके पुनः आवृत आदि कर जो भक्ति पाठ है उसे करें। इस तरह क्रिया में जितने भक्ति पाठ आगम में बताए हैं उनमें यही आवृत आदि की पुनः पुनः विधि होती है, अर्थात एक भक्ति में 12 आवृत और 4 शिरोन्मन तथा 2 प्रणाम होते हैं। यहाँ छपक को आचार्य सानिध्य में आलोचना करना है, अतः आचार्य वंदना क्रिया की विधि होगी। इसमें सिद्धि भक्ति, श्रुत भक्ति और आचार्य भक्ति का पाठ होगा। इन भक्तियों को उक्त आवृत आदि पूर्वक करके आचार्य को पंचांग नमस्कार करना चाहिए। पुनश्च अपनी आराधना सिद्धि को एक दर्थ योग भक्ति करनी चाहिए। इस प्रकार कृत्रिम कर्म करके विनय पूर्वक आलोचना करें। यहाँ आलोचना का अधिकार समाप्त हुआ। आगे कल पढ़ेंगे। जो वाणी के ज्ञान से सुझे लो कल हो, जो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। ए जिन वाणी भारती तो ये जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख।